जय श्री सीताराम। अयोध्या की राजसभा का दृश्य है। राजा दशरथ हैं और सभी सभासद हैं। तो नवदा भक्ति में एक भक्ति कहा गया है स्मरण। तो आज हम सभी कुछ देर के लिए अयोध्या के सभासद बन जाते हैं और अपने हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन करते हैं। जब सभासद परम पुरुष करुणानिधान शोभापति करुणापति रमापति श्री राम के गुणों का वर्णन करने बैठते हैं तो कुछ देर के लिए अचानक से वो रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि हे राजा दशरथ, हे राजन, करुणानिधान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुण गिने नहीं जा सकते, क्योंकि वो गिनती से नहीं अनुभूति से जाने जाते हैं। तो प्रभु राम के समान एकमात्र प्रभु राम ही हैं। इस भाव को सभासदों ने कैसे व्यक्त किया, ये देखिए। कतने पाती गाछी में पावा, कतने पाती गाछी में पावा, कवन गिने समर्थ को भावा, शेष सारद पूर्ण गिन पाई, शेष सारद पूर्ण गिन पाई, राम सरिस मात्र राम कपाई। सभासद राजा दशरथ की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे राजन, वृक्ष में गाछ में कितने पत्ते हैं, यह गिनती करना तो असंभव है। उसी तरह आपके प्रिय पुत्र रघुकुल भूषण कौशल्यानंदन भरत के अग्रज श्री राम में कितने गुण हैं, यह गिनना असंभव है। मनुष्य तो रघुनायक लक्ष्मी नारायण सियापति के गुणों का बखान नहीं कर सकते। शेषनाग या शारदा माता ही समर्थ हैं कुछ कहने में। श्री साकेतपति परम कृपालु राम के गुणों से मात्र श्री राम की ही तुलना संभव है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गुणों की खान है। अब देखिए कि सभासद ये कैसे बताते हैं कि भगवान राम का यश कैसा है, महिमा कैसी है। इस भाव को देखिए। राम सुयश महान घन भावा, राम सुयश महान घन भावा, उन आए पहले चलियावा, गुण बल पराक्रम मेघ आना, गुण बल पराक्रम मेघ आना, से रघुपति मही भूपति पाना। जैसे वर्षा होने से पहले मेघ आ जाते, वैसे ही श्रीनिवास नारायण स्वरूप श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम के आने से पहले उनके सुयश रूपी मेघ चले आते। गुण बल पराक्रम रूपी मेघ करुणा निधान श्री राम रूपी वर्षा का परिचय पहले ही दे देते। वही सबके प्रिय कौशल्यानंदन भगवान राम धरती के राजा होने वाले हैं। अब इस भाव को देखें कि राम राज्याभिषेक देखने से प्रजा को क्या लाभ होगा। इसको सभासदों ने कैसे राजा दशरथ को कहा। राजा दशरथ की सभा है, सभी सभासद हैं, वहाँ मध्यम प्रकाश है। उसी दृश्य को आप अनुभव करें। सभासद कहते हैं, सकल प्रजा जे जीवित भावा, सकल प्रजा जे जीवित भावा, जे यह कथा सुनी दरस पावा, सबके परम जीवन सुभागा, सबके परम जीवन सुभागा, कि रघुनाथ तिलक उनके भागा। कहते हैं कि जितने भी प्रजागण हैं जो अभी जीवित हैं, जो इस दृश्य को देखेंगे, सबके भीतर मानो उत्साह रूपी नव पल्लव नए प्राणों का संचार हो जाएगा। जैसे ही सभी को लक्ष्मण के आराध्य सीता के हृदय वल्लभ राजा दशरथ के प्राण श्री राम रघुपति राघवेंद्र सरकार के राज्य अभिषेक का समाचार मिलेगा, सब प्रसन्न हो उठेंगे। सबके जीवन में परम सौभाग्य आ जाएगा कि उनके नेत्रों में श्री रघुनाथ के राज्य अभिषेक के दर्शन का पुण्य फल मिला। श्री राम के राज्याभिषेक से किन किन को प्रसन्नता मिलेगी, सभासद
ये भी कह रहे हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य जीवों को भी भगवान राम के राज्याभिषेक से प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो इस भाव को देखिए, बहुत ही पवित्र भाव। दैव असुर गंधर्व की नागा, दैव असुर गंधर्व की नागा, मनुष्य गण भी विनती पागा, कि रघुपति बल आरोग्य पाई, कि रघुपति बल आरोग्य पाई, एक दिवसु मही शोभित जाई। देव दानव असुर नाग और अन्य सकल योनियां सब प्रसन्न हो जाएंगे। मनुष्यगण मिलके यह विनती करेंगे कि रघुकुल भूषण नयनाभिराम परम दयानिधि श्री राम का बल बढ़े, उन्हें आरोग्य और आयु प्राप्त हो। जिस दिन श्री राम का तिलक होगा, उस दिन यह धरती की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अवध की प्रजा भगवान राम के लिए क्या मनाती है, ये सभासद अपने राजा दशरथ को कैसे समझाते हैं। भोर साँझ सुबह शाम, भोर साँझ जतने स्त्री पाई, राम तिलक लगी सब शुभ गाई, उन प्रार्थना राव ही पावा। सुबह शाम जितने भी स्त्री गण प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब राजा दशरथ जी आपके हृदय में चले गए। उन प्रार्थना राव ही पावा, राज तिलक को प्रकटे भावा। हे राजन, भोर और साँझ में जितने भी स्त्रीगण हैं, वो सब महान सत्यवादी धर्मनिष्ठ निर्मल निश्चल करुणा कर श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शुभ मनाती है, मंगल कामना करती है। उन्हीं की प्रार्थना का आज यह फल है कि हे नाथ, आज आपके हृदय में राघवेंद्र श्री राम का राज्याभिषेक करने की मनोकामना उत्पन्न हुई। राजा के हाथों यह कितना पवित्र कार्य होने जा रहा है, इस भाव को भी सभासद अपने राजा को समझाते हैं। राव कर पुण्य यह शुभ होई, राव कर पुण्य यह शुभ होई, जब राज लक्ष्मी प्रभु फिर होई, तन घन श्यामा निर्मल रामा, तन घन श्यामा निर्मल रामा, उन जुबराजु करहु सुख धामा। सभासद कहते हैं कि हे परम पवित्र राजन, आपके शुभ हाथों से यह बहुत ही पुण्य कर्म होगा, जो आप मर्यादा के पर्याय, सत्य के परिचय, करुणा और दया के सागर श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। शोभापति, रमापति, सियापति, विष्णु अवतार श्री राम के शरीर की कांति घन श्याम है। उनको राजा बना के आप बहुत ही मंगलमय कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं राजन। अब सभासद आगे गूढ़ प्रश्न को कहते हैं कि भगवान राम ही सिंहासन के लिए उचित क्यों है। वरदायक कौशलपुर राजा, सभासद कह रहे हैं कि हे वरदायक कौशलपुर राजा, वरदायक कौशलपुर राजा, राम उचित सिंहासन साजा, विष्णु समान पराक्रम भावा, विष्णु समान पराक्रम भावा, सकल अलौकिक गुण सो पावा। हे वरदायक राजन, हे कौशलपति इक्ष्वाकु कुलभूषण राजा दशरथ, परम सुख राशि, मंगलकारी, कल्याण स्वरूप, आनंददायक प्रभु राम ही अवध सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। उनका पराक्रम भगवान विष्णु के समान है, उनका बल पराक्रम अतुलनीय है, अलौकिक दिव्य शोभा से श्री राम संपन्न है, वही राज सिंहासन पर बैठने योग्य है। अब प्रभु राम का जो राज्य तिलक है, वो कितना उत्साहवर्धक है, कितना उत्साह वो लाएगा, ये सभासद कैसे परिचय देते हैं। जतने बेगी चरित पुराई, जतने बेगी चरित पुराई, सब नयन राम दर्शन पाई, राम राम कही उठी समाजा, जय 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 कौशलपुर राजा। जतने बेगी चरित पुराई, सब नयन राम दर्शन पाई, राम राम कह उठी समाजा, जय 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 कौशलपुर राजा। हे राजन, राजा दशरथ, देवासुर संग्राम विजयी राजन, आप जितनी शीघ्रता से प्रजा के प्राण प्रिय श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे,
तो सभी के नेत्रों को अनुपम लाभ प्राप्त होगा। हे परम हितकारी राजन, जैसे ही आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे, वैसे ही सारा अवध समाज राम राम के पवित्र नाम को पुकारने लगेगा और आपकी जय जयकार चारों दिशाओं में फैल जाएगी। भगवान राम के नाम का सुमिरन और उनके रूप का ध्यान ये मात्र रघुनाथ की अहेतुकी कृपा से ही संभव है। प्रभु राम का नाम आप सभी भक्तजनों के कष्टों का उद्धार करे, इस आशा के साथ आप सभी को बारंबार नमन, सभी को धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री